यू नमस्ते एंड वेलकम टू इस चैनल पे सारे लोगों का स्वागत है जो इसे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो इसके कंटिन्यू सब्सक्राइबर्स है। गाइस, आई होप मेरे सीए फाउंडेशन के जून 24 के सारे बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था 10 का दम सीरीज, जिसमें 7 सेशंस में मैं आपको 50 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस और 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉस पढ़ाने वाली हूँ। तो भाई आज इस सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला सेशन है जहां पर हम कुल मिला के 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में सुनने वाले हैं, जो कि आने वाले जून 24 अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको ये वीडियो आखिर तक पूरा देखना है और वीडियो के आखिर में एक सरप्राइज भी है, तो इसीलिए यू कैन नॉट अफोर्ड टू वॉच द फुल वीडियो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। बच्चों, सेक्शन नंबर्स आपको बताऊंगी मैं और सेक्शन की हेडिंग बताऊंगी मैं। आप अपना पेन और पेपर तैयार करके बैठिए और जो जो सेक्शन मैं आपको बोलती जा रही हूँ ये आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि यही वो सेक्शन हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। वैसे तो मैं एक ही सेक्शन में आपको ये सारे के सारे बता सकती थी, बट वो आपके लिए बहुत बर्डनसम होता, तो इसीलिए मैंने इसे 10-10-10 के स्लॉट में डिवाइड करा है, ताकि अगली बार 4 दिन बाद जब आप दूसरे और 10 सेक्शंस का वीडियो देखने आओगे तब तक आप इन 10 सेक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो थोड़ा सा हमने इन चीजों को अपने इस हिसाब से एडजस्ट कर लिया है ताकि आप इन्हें याद भी कर सको और इन्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से तैयार भी कर। तो चलिए, तैयार है ना सारे के सारे लोग? अपना पेन पेपर पेंसिल निकाल लो और भाई अब शुरुआत करते हैं अपन। और सबसे पहले एक्ट को जिसे अपन उठा रहे हैं वो है ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली, प्रीटी मच ऑब्वियसली, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। भाई इतना भारी है, वजनी है, गजनी है, एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सारे के सारे लोग जानते हैं। हमेशा से इस एक्ट का आपके लॉ के पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज रहा है। तो पेपर 60 नंबर का हो चाहे 100 नंबर, ये चैप्टर तो आपका सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। और जाहिर सी बात है इसमें दिए गए सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के 9 यूनिट्स हैं यार इसमें, पहले 6 हुआ करते थे, फिर 3 और ऐड कर दिए अब इस बार आईसीएआई ने, तो कुल मिला के 9 यूनिट्स। अब मैं मिक्स्ड बता रही हूँ आपको, 10 आज बताऊंगी और बचे हुए अगले सेशन में बताऊंगी। पहले 10 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सेक्शन नंबर सीक्वेंस में बताती जाऊंगी, आप इन्हें नोट डाउन करते जाना। और क्योंकि अब तक तो आप पढ़ ही चुके हो तो आप खुद ही रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये सेक्शन कौन सी यूनिट में, मैं तो बता ही दूंगी। तो बच्चों, सबसे पहला सेक्शन, पेन पेपर तैयार रखिएगा और अपना ध्यान, अटेंशन, अपने सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन बस वीडियो को सुनने पर रखिएगा। पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 2, जिसमें आ रही है कुछ डेफिनेशन। कुछ 5 से 6 डेफिनेशंस हैं जो सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज एफ, क्लॉज आई और क्लॉज जे में दी है। ऐसी 7 परिभाषाएं हैं जो सेक्शन नंबर 2 के इन अलग अलग क्लॉजेस में है और ये आपको याद। आपको बता दूं, 2 के क्लॉज ए में ऑफर की डेफिनेशन है, बी में एक्सेप्टेंस की दी गई है, डी में कंसीडरेशन, ए बी और डी मैंने आपको याद रखने बोला, ई में अग्रीमेंट आता है, एच में तो खुद कॉन्ट्रैक्ट ही आ जाता है, और आई और जे वॉइडेबल और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के सेक्शन। ये डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये सेक्शन नंबर्स आपको बहुत अच्छे से याद। तो पहला सेक्शन नंबर 2 हुआ जिसके ये क्लॉजेस हुए जो डेफिनेशंस आपको याद रखनी। होपफुली आपने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा, अगर स्किप हो गया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो और फिर से सुन लो। आखिर के सरप्राइज के लिए आखिर तक रुके रहना। दूसरा सेक्शन जो कि आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में से, वो है आपका सेक्शन नंबर 3 और 4। बच्चों, ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पर आधारित सेक्शन है, जिसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफरर और ऑफरी के एंड से कब कंप्लीट होता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों चीजें बताई गई। इनफैक्ट ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन और रिवोकेशन का भी कम्युनिकेशन, ये डिस्कशन आपके चैप्टर में दिया गया है और ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 3 और 4 का रेफरेंस जो कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे आता है, ये आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट बंच ऑफ सेक्शन। तीसरे पार्ट में
अभी तक आपने नोट कर ही लिया होगा। आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 10 भाई, सेक्शन नंबर 10 एग्जैक्टली आपने उधर गेस कर ही लिया होगा, आधे से ज्यादा तो अब आप लोग गेस कर लोगे, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि यहाँ तक तो आपको याद ही है चीजें। तो सेक्शन नंबर 10, यस मैडम हमें ध्यान है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड दिस इज रेड विद सेक्शन नंबर 11 एंड 12। क्योंकि 10 जहां हमें बताता है कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आते हैं, तो इसी में हमें सेक्शन नंबर 11 और 12 भी साथ में पढ़ने मिलते हैं। क्योंकि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अगर अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, पार्टीज की फ्री कंसेंट इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ साथ पार्टीज की कैपेसिटी या एलिजिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। और ये कैपेसिटी या एलिजिबिलिटी के लिए सेक्शन नंबर 11 में हमसे कहा गया कि पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, persons should be major, that is not of the age of minority, and they should not otherwise be expressly prohibited to enter into any contract। और वही ये साउंड माइंड के कब है को लेकर के सेक्शन नंबर 12 बोलता है, जब वो ल्यूनैटिक नहीं है, जब वो ड्रंकन नहीं है, जब वो इडियट नहीं है, या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट। तो ये 10 11 12 तीनों एक साथ याद रखना है अपने। ठीक है, 2 की 7 डेफिनेशन, फिर 3 और 4 कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमें याद रखना है, फिर 10 11 12 जहां पर हम असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। समझ रहे क्या इतना? अगला पार्ट है जहां आपको याद रखना है 16 और 17। 16 एंड 17 इज द नेक्स्ट सेक्शन का बंच जो याद रखना है। हाँ बच्चों, एक अकेला सेक्शन नहीं है, साथ साथ में क्लब्ड सेक्शंस है जो हम पढ़ रहे हैं। अब ये आता है आपकी यूनिट नंबर 3 में, जहां से कि आपका कंसेंट का पार्ट शुरू होता है। 13 में कंसेंट है, 14 में फ्री कंसेंट है, फिर 15 में कोजन है, और 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, और 17 में फ्रॉड। वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये पांचों छह एलिमेंट इंपॉर्टेंट है जिसमें कि आपकी कंसेंट फ्री नहीं होती है। कोजन 15 का भी इंपॉर्टेंट है, 16 का अनड्यू इन्फ्लुएंस भी इंपॉर्टेंट है, 17 का फ्रॉड भी इंपॉर्टेंट है, 18 का मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये सब इंपॉर्टेंट। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखने जाए तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का 16 और फ्रॉड का 17, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना। समझ रहे मैं क्या कह रही? कर लिया आपने इसे नोट डाउन? 2 और उसकी 7 डेफिनेशन के क्लॉज, ठीक, 3 और 4, 10 11 12, उसके बाद 16 और 17। पांचवा सेक्शन जो है बच्चों वो है आपका सेक्शन नंबर 25। जी हाँ, सेक्शन नंबर 25 जो कंसिडरेशन पर आधारित है, और जिसे आप गेस कर ही चुके होंगे, जो आप यूनिट नंबर 2 में पढ़ते हैं, वैलिडिटी ऑफ दोज अग्रीमेंट्स जहां पर की कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। और सेक्शन नंबर 25 के 3 सब सेक्शन का रेफरेंस आता है, हालांकि पॉइंट तो वहां पे 7 है, बट शुरू के जो 3 है वो सबसेक्शन 1 2 और 3 है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बने गए अग्रीमेंट्स, पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज के अग्रीमेंट्स, और टाइम बाद डेथ। उसके अलावा उसमें एजेंसी आ जाता है, उसमें कंप्लीटेड गिफ्ट आ जाते हैं, चैरिटी और बेलमेंट आ। तो ये जो 3 स्टार्टिंग के है ना, सबसेक्शन 1 2 3, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बनाए गए, बट वो रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और पार्टीज में रियल अपेरेंट रिलेशनशिप्स होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। वैसे ही सबसेक्शन 2 पे जब जाते हैं तो सर्विसेज पास्ट में प्रोवाइड करी गई हो, वॉलंटरली प्रोवाइड करी गई हो, प्रोमिसर का इंटेंशन होना चाहिए प्रोमिसी को कॉम्पेंसेट करने का, और प्रोमिसर खुद एग्जिस्टेंस में होना चाहिए जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करी गई। एंड सबसेक्शन 3 टाइम बाद डेट्स का। तो ये 25 के ये सातों पॉइंट जिसमें 3 सबसेक्शन पार्ट आते हैं, ये आपको याद रखना है। वैलिडिटी ऑफ अग्रीमेंट्स जहां पे कंसिडरेशन नहीं है। समझ गए इतना? 2 के सबसेक्शन 3 4 10 11 12 16 17 और 25, 5 हो गए आज के। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब अगले 5 में आता है सबसे पहले 31 से 36 का बच, 31 से लेके 36। अब ये ना बोलना मैडम ये क्या कर रही हो, बोली तो थी 50 सेक्शन रहेंगे, एक सेशन में 10 बताओगे, और इतने सारे का बंच 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 बना करके ये करी जा रही हो। बच्चों क्या ही कर सकते हैं, यू बेटर नो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शन जो सब इंपॉर्टेंट है। तो हम ना यहाँ पे बंच इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ये एक साथ जुड़े हुए तो हमें याद आसानी से होंगे। और आप देख रहे हो ना, मैं सारे सेक्शन सीक्वेंस वाइज बताती जा रही हूँ। कई ऐसे सेक्शन हैं जो कि यूनिट नंबर 2 के बीच में आ गए, मैंने आपको बता दिए। अब ये जो 31 से 36 है, 31 से लेकर के 36 तक के, ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से यूनिट नंबर 6 में आता है। बट 25 के बाद अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो 31 से 36, जिसमें 31 में कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आती है, विच इज बेस्ड ऑन अ कोलैटरल इवेंट एंड द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज कंटिंजेंट एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर मेन कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और इसके एनफोर्समेंट के रूल जो 32 33 34 35 और 36 में दिए गए।
क्योंकि ये हैपनिंग ऑफ इवेंट पे होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, हैपनिंग ऑफ इवेंट पे या नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट पे। टाइम फिक्स है तो क्या होगा, 34 जहां पार्टीज का वो एक्शन जो लिविंग पर्सन है उसके कंडक्ट पे बेस्ड है, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस, और वो कुछ ऐसा कर ले जिससे उसका परफॉर्मेंस जो है वो अब इम्पॉसिबल हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो ये 31 से 36 जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन है ना, ये आपका छठा पार्ट है जिसमें आपको इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना। 31 से 36 के बाद अगला आता है 37 जो कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित है, और ये आपको मिलता है आपके यूनिट नंबर 4 में, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 37 बहुत छोटा सा है बच्चों, एक्चुअल परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस पर आधारित है। हालांकि उसके बाद फिर और कुछ छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, जैसे बैक टू बैक अगर देखने जाए तो जो प्रॉमिस परफॉर्म कौन करता है, ये 40, 41, 42 इन्हें भी आप ध्यान रख ही लीजिएगा एक बार, लगे हाथ प्रोमिसर खुद करता है या उसका एजेंट या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, लेकिन अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो नहीं कर सकते, और ये पर्सनल स्किल वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन बैठते हैं, तो ये आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। सिमिलरली 39 जो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, 39 जो यूनिट नंबर 5 में मिलता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसके जो इफेक्ट दिए गए एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, ये भी आपको ध्यान रखना। तो परफॉर्मेंस एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बीच में काफी सारे सेक्शन है, you can remember them as many as possible, but as I said सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में ये आता, समझ गए इतने, 8 हो गए यहाँ पे। 9th नंबर पर आपको पढ़ना है 59, 60, 61 का वो बंच जहां अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की बात होती है। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट आपको ध्यान है ना, दिसंबर अटेम्प्ट के पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया सवाल था अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का। तो अगर एक डेटर मल्टीपल डेट्स शो कर रहा है टुवर्ड्स अ क्रेडिटर, तो जब वो उन डेट्स को पे ऑफ करेगा तो उसका क्या तरीका होगा, लाइक आप इकट्ठा पेमेंट दे रहे हो तो अप्रोप्रिएट कैसे करेंगे, तो 3 रूल्स है जो 59, 60, 61 में दिए गए, डेटर खुद बताता है या फिर क्रेडिटर डिसाइड कर सकता है या फिर टाइम के बेसिस पे कर लेते हैं। तो ये जो 59, 60, 61 में अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स है, ये आपका 9th सेक्शन है बंच जो आपको याद रखना है। एंड द लास्ट पार्ट 10वें पायदान पर आ रहा है आपके यूनिट नंबर 6 के क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट 68 से लेकर के 72 तक, यानी इन शॉर्ट यूनिट नंबर 6 तो पूरा इंपॉर्टेंट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं, बट दे आर द ऑब्लिगेशंस दैट आर इम्पोज्ड बाय लॉ, राइट। तो ये जो 68 से 72 है ना बच्चों, 68 से 72 में जो आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो बताते हैं कि कौन सी स्थिति में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, कि भाई फाइंडर ऑफ लॉस गुड जैसे आप पढ़ लेते हो, जो इस कैटेगरी में आता है। तो ये जो 68 से लेकर के 72 तक के पॉइंट दिए गए हैं, वेदर इट इज अबाउट द नेसेसिटी और सप्लाई जो 68 में आ रहा है, या ऐसे जितने भी दूसरे पॉइंट है 68 से 72 तक का बंच आपको ध्यान रखना है। तो दीज आर द फर्स्ट 10 sections, or rather you may say the 10 bunch of sections that you have to remember. अब आज मैंने आपको ये 10 बंच बता दी, अगले 10 सेक्शन अब मैं आपको बताऊंगी 6 तारीख को, यानी कि आज से आपके पास 5 दिन है इन 10 सेक्शंस को बहुत अच्छे से याद कर लेने के लिए, आई गेस इतना टाइम इनफ होता है, सफिशिएंट होता है। तो आप इन 10 सेक्शंस को या इनके बंच को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब जब मैं 6 तारीख को आपसे मिलूंगी, उस समय में आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाकी बचे हुए जो दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो बताऊंगी। तो तब तक आपको क्या करना है यार, अपने चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों को जरूर इसके बारे में बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड पुट अप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड आर यू एबल टू रिमेम्बर एंड रिटेन द सेक्शंस विद दिस टेक्निक, आपको ये याद हो रहे हैं ना, ये मुझे आप जरूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि ये सीरीज का आप पूरा पूरा फायदा उठा पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों, इन 10 सेक्शंस के बंच को बहुत अच्छे से पढ़ लो। अगले वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलूंगी, यानी कि 6 तारीख को। तब तक अपना ध्यान रखो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो और पानी खूब पीते रहो, क्योंकि गर्मी बहुत है और परीक्षा बहुत नजदीक है। नमस्ते।